ओम शांति। आज क्या है? गुरुवार। आप लोगों को भी क्या करें? उठें? सोना है, उठना है? सोना है, उठना है जी? सोना है, उठना है। आप लोग तो निश्चित रूप से उठेंगे, लेकिन ज्यादातर सोने वाले कहाँ हैं? जो बैठे बैठे सोते रहते हैं। मुरली में भी सोते हैं। यहाँ तो तुमको तुरंत इशारा मिल जाता है। उनको बेचारों को कौन इशारा दे? हैं? सुनते भी रहते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं झुटके। उनका नंबर जब लगे तब लगे। अभी किनका नंबर लगना चाहिए? अरे तुम कहाँ सर पे ही तो बैठे हो। कहाँ बैठे हो? समर्पित होके बैठे हो भाई। सबसे ज्यादा आफत किनकी होती है? जो घर गृहस्थ में है उनकी है, जो समर्पित है उनकी है? बोलो। जो समर्पित है उनकी सबसे बड़ी आफत। अब प्रयोगशाला में बैठे हैं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर दिया क्या ओखली में तो मूसल से क्या डरना। तुम्हारी तो कहावत इतनी सुंदर है। अब तुम आके बैठ ही प्रयोगशाला में सबसे पहले तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे या उनके ऊपर प्रयोग करेंगे जो बेचारे बाद में है, जिनका नंबर है? नंबरवार तो है ना। पहले पहले प्रयोग किनके ऊपर होंगे? सब के सब। चाहे झुटकों से उबरना हो, चाहे नींद से उबरना हो, चाहे अलवेलेपन से उबरना हो। सबसे बड़े तुम्हारे दो ही शत्रु हैं। सबसे बड़े कौन से? आलस और अलवेलापन। हाँ। जो तुमको संपूर्ण बनाते हैं, भाव समान बनाते हैं। दो ही सबसे बड़े शत्रु हैं, आलस और अलवेलापन। आलस के लिए क्या करते हो? यार तो कितनी बढ़िया पिचकारी मिल गई तुमको। भूल जाते हो रख के, फिर पास में ही रखी रहती है, फिर याद दिलाना पड़ता है। नहीं देखो, सबके लिए पर्सनल है। कितने सुंदर पालना है, सबके लिए एक एक है। नहीं तो वो कहाँ जाके उठाए, चलो वहीं जुट के खाते रहे। अपनी है, फटाक से पिचकारी अपनी आंखों पे मारी और फिर शुरू हो गए। और दूसरा उससे भी घातक और बड़ा है अलवेलापन, जो तुम्हारे संपूर्णता के लिए बहुत लंबी यात्रा में तुम्हारा सहयोगी बनता है। सबसे बड़ा देवताओं का कौन सा शत्रु? अलवेलापन, जिसके लिए अव्यक्त ने बोला डिले इज डेंजर। चलता है, हो जाएगा, अभी तो सब नहीं बने हैं, अभी तो परिवर्तन होना है, समय अनुसार होना ही है। ये अलवेलेपन का रूप किसी ना किसी रूप में है ही। कम से कम अलवेलापन है तो किसके पास है, और ज्यादा से ज्यादा अलवेलापन है तो किसके पास है? जिनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा अलवेलेपन का रूप है। समझो, सर्टिफिकेट देना, उसके मस्तक पे लिख लेना, एकदम 37 वाली आत्मा। अलवेलेपन का कम से कम रूप है और बड़े से बड़ा रूप है। ऐसे क्यों देख रही? हाँ जी, हाँ बोलो, यहीं अटके। हाँ, हाँ जी, हाँ। जितना बड़ा चार्ट का टारगेट, उतना ही तुम युद्ध कर रहे हो अपने अलवेलेपन को खत्म करने के लिए। जितना ही छोटा चार्ट का रूप है, उतना ही उसका ढेर सारा अलवेलापन वो आत्मा अपने ऊपर ओढ़ के बैठी। ये भी ड्रामा है, इसमें क्या नथिंग न्यू। जैसा जैसा पार्ट है वैसी आपको प्रेरणाएं होती हैं। जिनका वंडरफुल पार्ट होना है, बाप के साथ पार्ट होना है, उनके लिए बोलते हैं ये 3.5 वर्ष, सबके लिए नहीं। तो चंद्रवंशियों के लिए तो फिर और 3.5 वर्ष मिलेंगे, और धर्म वालों के लिए तो फिर और पीछे 31 के बाद। फिर उनमें जो कलयुगी शूटिंग वाले हैं वो तो एकदम लास्ट में हो जाते हैं, 37 के आसपास। तो अलवेलेपन का वैसा ही रूप उनके पास वर्तमान समय काम कर रहा है। तो वंडरफुल खेल है नहीं है? कठपुतली है।
तुम सुंदर कठपुतली हो या पीछे वाली कठपुतली हो? तो क्या करें, जगें या सोएं? जगे। आज तो भक्ति मार्ग में भी ये जागरण वागरण का है नहीं कुछ, कहते हैं देवताएं हाँ जागरण किया था, मंगल कार्य शुरू हो गए थे। देवताओं की बात है, नहीं तो अमंगल ही अमंगल होने जा रहा है। केवल देवताओं के यादगार है ये भक्ति मार्ग में। जहां तपस्या होती है वहां मंगल ही मंगल होता है, जहां तपस्या नहीं है वहां अमंगल ही अमंगल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है, आज के बाद वो शुभ कार्य करने शुरू कर जाते, अशुभ है और भयंकर अशुभ आ रहा है, लेकिन उन्होंने तिथि तारीख में बांध दिया। यादगार कहाँ की है, संगमी में हो तुम तो मनाते ही रहते हो। अव्यक्तवा ने बोला उत्साह के लिए क्या करते हैं वो, और दुख शांति है तो बीच बीच में उनको उत्साह चाहिए, तो क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। दीपावली का उत्सव आ गया, जन्माष्टमी का आ गया, रक्षाबंधन का आ गया, होली का आ गया, ये उत्साह में लाते हैं थोड़ी देर के लिए। और तुम 1-2-4 दिन के लिए उत्सव मनाते हो या लंबे समय के लिए? दीपावली तुमने कितने दिन मनाई? लगो 21 दिन तो विशेष, 1 महीना ही कहो लगभग। ये है तुम्हारा मनाना, जिसमें तुम तो रोशनी करते हो अपनी आत्मा में। क्या करते हो, तुम्हारी आत्मा में रोशनी बढ़ती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्या कम होती है? और तुम बम नहीं फोड़ते, गलाने के बम तो उनको प्रेरणा होती है जो लेफ्टिस्ट हैं। तुम जब होली मनाते हो, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं वो स्वतः ही बेचारे परवश होते हैं, बम फोड़ते हैं, चाहे गलाने के बम फोड़े, चाहे वायुमंडल खराब करे, स्वतः ही। दीपावली में देखो, एक तरफ बम फोड़ते हैं, एक तरफ उजाला होता नहीं होता। बम किसको अच्छे लगते हैं? जो उपद्रवी होते हैं उनको बम अच्छे लगते हैं, बम भी फोड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सभ्य होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा अनार चला लेंगे फुलझड़ी चला लेंगे, लड़ियां लगा लेंगे, रोशनी कर लेंगे। और तुमने बेहद में मनाई। बेहद में जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है तो उसकी याद भी बढ़ती है। स्वतः ही दीपक क्या होता है, बुझाया हुआ रहता है या विशेष रूप से जल जाता है? विशेष रूप से जल जाता है। ऐसा तो नहीं लगता? मनाते तो हैं और फिर माया, अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। ऐसा तुम सदाई अप में हो या कभी डाउन भी होते हो? अप में ही है। कैसे? तुम्हारे तो पीछे बैग हिस्ट्री में चले जाओ, 15 के आसपास, 15, 16, 17 चले जाओ, वहां तुमने दिन रात एक किया नहीं किया? आज तुम्हारा संस्कार कैसा बना हुआ है? कोई मेहनत लगती तुमको उठने में? अमृत वेले में संस्कार रूप में आया नहीं आया? चार्ट कर्म करते हुए स्वतः ही जैसे बाप अपनी तरफ खींच लेता है, स्वतः ही। भूलते हैं लेकिन स्वतः ही याद आ जाती, नहीं आ जाती? भरते हो नहीं भरते हो? कितने घंटे की मेहनत कर लेते हो कर्म करते हुए, कितने घंटे का भरते हो? है जी? हाँ, कितने घंटे? 12-14 तो कम से कम, 16 का टारगेट भी है तुम लोगों का। क्यों? क्योंकि अव्यक्तवा ने बोला जो समर्पित हैं उनको कितने सेवा करनी चाहिए? 16 घंटे। तुम्हारी सेवा भी बेहद की है, तुम्हारी हद की थोड़ी है। तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है वायुमंडल का परिवर्तन। पहले स्वयं का वायुमंडल परिवर्तन करते हो, फिर अपने परिवार का वायुमंडल परिवर्तन करते हो। सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए बोला जो समर्पित हैं उनकी तो सेवा डबल होनी चाहिए। 16 घंटे की बताया। जो 16 घंटे याद में रहने की मेहनत करते हैं तो वो अपने अलवेलेपन को अपने पास पटकने देते हैं। लेकिन अभी क्या करें, क्या मनाएं? दीपावली मना चुके, अभी क्या मनाएंगे लंबे समय के लिए? हैं? अभी क्या, कौन सा उत्सव आ रहा है? जी?
नया वर्ष सीधा। उत्सव कौन सा है? शिव जयंती कहाँ से आ गई अभी? उसके लिए तो विशेष तैयारियां करेंगे। हाँ लो, एक ऐसा भारतवासी है ना, इनको विदेश विदेश के उत्सव तो मालूम ही नहीं। क्या बोलते हैं वो पूरी पर वो भारतवासी है ना, ये कृष्ण कृष्णों के तो वैसे इनको याद ही नहीं रहता, और याद रखने की दरकार भी क्या है ना। लेकिन है तो तुम्हारी दीपावली तो विशेष भारत में होती है, लेकिन क्रिसमस तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो कितना जोर शोर से मनाते हैं। तो तुम भी सहयोग उनको कर दो, तुम्हारे ही कुल के हैं। कौन सा कुल का है वो? कौन है, कहाँ है? वो नहीं जो कोई काम का ही नहीं है, दर दर भटक रहा है, वो उनकी तो बात ही मत करो। कोई बीज भी तो होगा थर्ड क्लास, जिसके लिए बाबा ने क्या बोला मुरली में? हाँ, भीख मांगो, भीख ही मांग रहा है। फटे चंद जैसों के पीछे भीख मांग रहे, यही भगवान देख रहे हैं। इसकी तो बात ही नहीं बेचारे की, ये तो बेचारा है, इसका तो घर बस ही नहीं पाता। इसका तो घर बसता ही नहीं है। सोचो, सालों साल की सजा है इसकी तो बेचारे की। ये तो थर्ड क्लास पुरुषार्थ है, बल्कि इनको तो फोर्थ क्लास भी कहें तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं भी तो होंगी जो तुमको राजा ही देने के निमित्त बनती हैं। मुरली में क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? अरे तुमको क्रिश्चियन जो तुमको लूट के ले गए हैं, यही तुमको राजा ही देते हैं। मुरली का महावाक्य है। हाँ, तो कितने श्रेष्ठ होंगी वो आत्माएं जो तुम्हारी राजाई के निमित्त बनती हैं। कहाँ बैठी हैं वो? बेसिक में अंधे। अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देखने हो तो कहाँ देखो? यहां देखो एडवांस में। और कनिष्ठ से कनिष्ठ भी देखने हो तो कहाँ देखो? एडवांस पार्टी में देखो ना। एडवांस पार्टी में कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? भगवान के बच्चे और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ना हो, और उनकी पूरी हिस्ट्री जब से आए होंगे एडवांस में, तब से लेके अभी तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। बाप का प्रत्यक्षता में विशेष रोल है उनका। हाँ ठीक है, वो 10% भी हैं, उनमें भी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत पवित्र आत्माएं हैं। वो तो विशेष रूप से पल ही रहे हैं, बाबा की विशेष पालना में पल रही हैं वो 10% आत्माएं। ऐसे तो पोप भी है, कोई काम का नहीं, एकदम खोखला अंदर से, सुनाने में नंबर 1, जैसे इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे पोप भी भरे हैं, लेकिन हैं अच्छे से अच्छे भी हैं तो तोड़ फोड़ करने वाले भी। सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर नुकसान करने जा रहे हैं विश्व का, तो कौन सा धर्म है? ये क्रिश्चियन धर्म। ये बहुत ही खतरनाक है। पोप लीला भरी हुई है इनके अंदर, अंदर बाहर से ये एक नहीं है। सबसे धनवान कौन वर्ल्ड लेवल पे है? हाँ, कंट्री कौन सा है? देश है अमेरिका। अमेरिका। और भारत में आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबा देवी। तो कितना सुंदर कनेक्शन है। किसका है? किसका? लो, अभी बात क्या निकली थी? अमेरिका। अमेरिका अव्यक्त नहीं बोला, पूछा मेरी हो क्या? बाबा ने पूछा अमेरिका। और मुंबा देवी, मुंबा देवी कहाँ है? मुंबई में, उसी के नाम से मुंबा देवी। वो अमेरिका। सोचो, कनेक्शन है नहीं है? नहीं है कनेक्शन। तो कितना सुंदर कनेक्शन है। इनके तो जो ये नाम भी होते हैं ना लौकिक में, इनका भी कनेक्शन होता है। सोचो,
इतना वंडरफुल ड्रामा है। तो खैर चलो, ये तो कहानी शुरू हो गई, फिर शुरू है दोनों का। बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनी ना, है ना। तो क्या सार क्या निकला है, क्या करना है ना? हाँ, बड़ा दिन, वो बड़ा दिन नहीं, 25 दिसंबर बड़ा दिन नहीं होता। हमारे यहाँ बड़ा दिन कब होता है नहीं? गुड़ी पड़वा बड़ा दिन, वो तो नया दिन होता है, बड़ा दिन थोड़ी होता है नहीं? 5, ये कहां से आ गया 5 दिसंबर? माना बड़े ते बड़ा दिन तो हम मनाते हैं 21 जून को, लेकिन बड़े दिन की शुरुआत होती है 21-22 दिसंबर से। ये बड़ा दिन माना शुरुआत है, बड़ा दिन नहीं है, वो बड़े दिन की शुरुआत है। तो उससे 1-2 दिन पहले ही हमारी जो कैलकुलेशन है तो पहले ही हो जाती है। लेकिन बड़े ते बड़ा हमारा दिन जो योग दिवस मनाया जाता है वो है बड़े ते बड़ा दिन। चलो हम बड़े दिन की शुरुआत तो करें। तो इसलिए कहते हैं उनका तो एक दिन मनाते हैं, उत्साह में लाते हैं 1-2 को, और फिर उत्साह गायब। क्योंकि जो स्थिति परिस्थितियां बन रही हैं संसार की और जो बनती जाएंगी, उसमें वो उत्सव तो कोई मना नहीं सकता। उत्सव तो तुम ही मनाते हो। ये जो तुम्हारा योग युक्त अवस्था है, ये है सच्चा सच्चा उत्सव। जो तुम भगवान की याद में रहने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, ये है तुम्हारा उत्सव। वानियां जो तुम्हारा श्रृंगार करती हैं, तुम्हारे जो अपनी कमी कमजोरी हैं उनको निकालते हो, ये है तुम्हारा उत्सव। जितना तुम अपना श्रृंगार करते हो दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, जो कुछ भी इशारे मिलते तुमको लगता है तो मेरे लिए, मेरे को ऐसा बनना है, ये है तुम्हारा उत्सव। तो बेहद में मनाते हैं, इसलिए खास समर्पित और आम घर गृहस्थ में रहने तोड़ निभाने वाले। अंतर हो गया नहीं हो गया ना? खास है ये किन के लिए? खास ऑफर निकालते रहते हैं ना। हाँ, तो ये खास जो अभी दिन शुरू हो रहे हैं, तो वो आएगा गुड़ी पड़वा, जब आएगा बड़ा दिन मनाया तो मना शुरुआत कर ली है नई दुनिया की। जो निर्बंधन है, जिनको कोई भी काम नहीं है, वो जब आप लोग विशेष भट्टी करते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, कोई काम नहीं होता। तो कितने दिन कितने घंटे की मेहनत करते हो? तो 16 की तो कम से कम रिजल्ट निकालते ही हो, 18 घंटे की मेहनत करते हो तो अभी भी हम क्या करेंगे? रोज टारगेट क्या लेके चलेंगे? 16 घंटे की मेहनत करेंगे, है ना? मेहनत, उस मेहनत में ही सब कुछ समाया हुआ है। अगर आज हंसते हंसते यहां तक पहुंच गए, जबकि 18 में तो बहुत भयंकर माया का रूप बन चुका है ब्राह्मणों की दुनिया में, और तुमको कहीं आंच भी नहीं लगी, और कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भयंकर वायुमंडल ब्राह्मणों के संसार में है। उसका कारण ही ये है कि लगातार जो तुम सालों से जो मेहनत कर रहे हो याद की, ये तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, तुम्हारी सेफ्टी होती है। इसलिए वो जो बैंक बैलेंस तुमने बनाया है पिछले कई साल में, वो तो 18 के आसपास जो वायुमंडल खराब हुआ, उसमें तुम्हारी सेफ्टी हुई। अब जो तुम मेहनत कर रहे हो, 27 के आसपास कितना भयंकर रावण राज हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में, और तुमको अगर महसूस ही ना हो, इसकी बलिहारी है, ये तुम्हारे याद की बलिहारी है। तुम्हारा तो एक ही क्वेश्चन रहता है, कोई ऐसे विशेष अनुभूति नहीं है, कोई एकाग्रता का बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, बस इतना जरूर। ये नहीं जानते कि तुम्हारे मन मनाव से कितनी बड़ी तुम्हारी सेफ्टी हो रही है। लेकिन जो मेन तुम्हारी अनुभूति हैं, जो अच्छे अच्छे तुम्हारे में से बैठे हैं, अच्छे अच्छे, उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छों में आ गए आप? अच्छों में आए नहीं है? आना तो बताओ। नहीं, अच्छों में है नहीं है? जब आवाज नहीं आ रही? हाँ, अच्छों में है। हाँ, तो अच्छों को क्या चाहिए? अच्छों का अच्छापन क्या होने वाला है? क्या अनुभूति? कोई साक्षात्कार करेंगे क्या बैठ के? बच्चा बुद्धियों वाले है? हाँ, एकाग्रता,
ये है तुम्हारी आत्मा की डोज। ये असंभव है, लेकिन ये है तुम्हारा श्रृंगार, ये है तुम्हारी मेहनत का फल जो तुमको मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा श्रृंगारेगा ही नहीं, ऐसे ही मेहनत चलती रहेगी, बिल्कुल नहीं। तो तुम खुद अंदर से अपने को सर्टिफिकेट दोगे, मजा आ रहा है, यह एकाग्रता बढ़ रही है अंदर से। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तुमको थर्मामीटर भी दिया हुआ है, तुम्हारे पास ही है। घड़ियां बढ़िया है नहीं है? थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर है। तो आज कितने देर लगाते हो? कभी नहीं लगाते? हाँ, तो कितनी देर? हाँ है 60 सेकेंड। तो ये तुम्हारी खुशी का आधार है। ये तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये सार है, ब्राह्मणों की तपस्या का सार है एकाग्रता। मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा ये सार नहीं है, ये सेफ्टी है। अपन जो गीत सुनते हैं या मुरली सुनना सुनाना, ये याद नहीं है, ये सेफ्टी है। असली याद है एकाग्रता। कोई भी संकल्प ना हो, नो संकल्प एट ऑल। ये है तुम्हारी एकाग्रता। जिसने अपनी सेफ्टी की वही तो एकाग्रता कर पाएगा। अपनी सेफ्टी ही नहीं कर पा रहा, ये क्या एकाग्रता करेगा? इसके तो बेचारे कर्म भोग आ सकते हैं आगे चल के, सोल प्रवेश कर सकती हैं आगे चल के। सोल प्रवेश ना करे, कर्म भोग का कोई बड़ा रूप ना आए, उसके लिए क्या है जी? हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, है ना, या मुरली सुनते सुनाना, ये भी अव्यक्त स्थिति है, एकाग्रता नहीं है। इस अव्यक्त स्थिति से 8 घंटे के अव्यक्त से तुम्हारी सेफ्टी होती है। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो समझो कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा जो इतने छोटे रूप में आया होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग इसका गवाह है। भक्ति मार्ग में भी मानते हैं भगवान को अगर याद करते हैं तो भावनाओं का फल मिलता है, और तुम तो डायरेक्ट पहचान के याद करते हो। और फिर भी अगर कोई हिसाब किताब आ रहा है तो बहुत छोटे रूप में है, इसलिए है हमारे ही हिसाब किताब। ऐसे नहीं कि अलग से कोई मुसीबत भेजता है भगवान। और ब्राह्मणों के पास तो कितने भाग्यशाली हैं ब्राह्मण, जिनका लक्ष्य ही होता है हमको आत्मा बनना है, देहभान से दूर जाना है, 5 विकारों से दूर जाना है। इतनी बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा। ऐसे लक्ष्य के ऊपर भगवान फिदा ना हो, सोचो। साधारण नहीं, तुम्हारा लक्ष्य बहुत सुंदर है। इसलिए अगर कोई हिसाब किताब है भी तो समझो ये डबल मशीनरी है। कुछ याद से हिसाब किताब चुक तो करते हो, कुछ अगर कर्म भोग भी आ गया कोई तो उसमें भी चुक तो करते हैं। तुम्हारी तो नैया आगे ही बढ़ती है। ठीक है, तो आज से खास बड़ा दिन मनाने के लिए जब तक अव्यक्तवाणी चलेगी तब तक श्रृंगार करते रहो, है ना। और जिस दिन अव्यक्तवाणी बंद, थोड़ा रेस्ट कर लेना। और रेस्ट तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। रेस्ट है तुम्हारे नसीब में, तुम तो परमानेंट रेस्ट की व्यवस्था कर रहे हो। 2500 वर्ष तक कोई काम धंधा नहीं, कोई थकावट नहीं। और संगम युग पे ऐसी संपूर्ण स्टेज में, निराकार स्टेज में चले जाते हो, सदा काल के लिए रेस्ट ही रेस्ट। सब कुछ करते हुए भी रेस्ट में। सोचो, इतनी सुंदर स्टेज ये भविष्य की तुम्हारी है, जिसको कहते हैं कलातीत, जिसको कहते हैं भगवान भगवती बाप समान बनना। तो यहां तो तेरे को झक लेनी ही नहीं, वरना रेस्ट का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि तुमको तो बहुत बड़ा अगर भगवान का विशेष कार्य करना है तो तुम रेस्ट तो कभी कर नहीं सकते। तो आज से विशेष कितने घंटे का? 16 कला संपूर्ण बनना है, तो मेहनत भी 16 कला की करनी है। ठीक है, ओम शांति। 14/12/87 संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आपने
सेवा के साथी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय की विशेषताएं बताते हुए, कौन सा समय चल रहा है? इतनी बड़ी बात है, वरदानी समय। जो तुम्हारे के लिए बुद्धि में तुम्हारे छप गया, ये तुम्हारा वरदान ही है। विशेषताएं बतलाते हुए बुद्धिवानों की बुद्धि, बाप दादा बोले। बुद्धि किसके ऊपर है? किसके ऊपर बुद्धि राज करती है? मन के ऊपर। मन मना भव। उसने फिर एकाग्रता, बुद्धिवानों की बुद्धि, बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन। सदा साथ रहने वाले माना चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। ये साथ साथ जाएंगे। कहां साथ साथ जाएंगे? लो, कहां साथ साथ जाना है? हाँ, निसंकल्प अवस्था में परम धाम में भी जाएंगे तो साथ साथ, और फिर सुख धाम में भी जो सुख भोगेंगे वो भी साथ साथ। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे कुल में चले जाओगे। क्या मेहनत यहाँ एक सी कर रहे हैं तो एक ही कुल में रहेंगे या अलग अलग कुलों में? अभी 8-9 कुल आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे, नहीं होंगे? कब प्रत्यक्ष होंगे ये? हाँ, 31 के बाद। ऐसा नहीं कि तुम और कुल में चले जाओ, साथ साथ बीज रूप अवस्था का अनुभव करते हो, साथ साथ सुख धाम में भी जाते हो। तो ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्मा, कर्म करते हो, हर कर्म करते हो, उनको एक आकर्षण हो, जैसे याद अपनी तरफ खींचे। सदा सेवा में सहयोगी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तु आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। क्या कहा? साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में यह 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, यह तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तु आत्मा, क्या? पहला योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा और भाव समान कर्मातीत आत्मा। योगी तु आत्मा, फिर ज्ञानी तु आत्मा और भाव समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनने अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित हैं। ब्राह्मण तो बने लेकिन संपूर्ण ब्राह्मण, जिनके लिए संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता, प्रैक्टिकल में दुनिया उनको देखती है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं, ऐसे नहीं यथाशक्ति योगी भव, यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते। यथाशक्ति तो तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाप समान। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। क्योंकि बाप दादा, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं जब सब अंधकार में चले गए हों, सब ब्राह्मण चौथी अवस्था में हो, हाहाकार मची हो, और ऐसे समय पे किन्हीं आत्माओं को वरदान मिले। इसलिए बोला घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तो वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया।
हाँ, तुम्हारे लिए समय क्या है? ये वरदानी समय है। ये जो 3-4 साल में, 3.5 साल में जो तुम मेहनत करते हो, सोचो कितना सुंदर शूटिंग तुम्हारी हो जाती है कि अंधकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा 37 तक। चाहे ब्राह्मणों का संसार हो, चाहे दुनिया में भी समाचार सुनेंगे आगे चल के, बहुत भयंकर समाचार हैं। ऐसे समय में तुम्हारी खुशी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो इसको कहेंगे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण प्राप्ति, तो शास्त्रों में इनका कहीं ना कहीं जिक्र होगा, नहीं होगा? केवल राजयोगी ही हैं जिनको संपूर्ण प्राप्ति प्राप्त होती है संगम युग में, जिनका गायन शास्त्रों में होता है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करने व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। तो वो भी कहते हैं कभी कभी हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाते हो, या कर्म का एक कदम तुम बढ़ाते हो और सहयोगी 1000 कदम बाबा सहयोग का। यहां तो का पदम गुना। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। मेहनत यहां की है और वहां सतयुग में तुम प्रारब्ध पाते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला आ जाती है। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की है? जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। शास्त्रों में क्या बोलते हैं? मुरली में भी आया, जो द्वापर का आदि होता है, तुम्हारी कितनी कलाएं रहती हैं वहां पे? हैं? त्रेताकांत द्वापर का आदि कितनी कलाएं हो जाती हैं तुम्हारी? 8 कला मुरली में बोला। 8 घंटे अगर तुम्हारी याद की यात्रा है तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। ये मुरली का पॉइंट है। इसका 8 घंटे माना स्वर्ग में पांव रखना। ऐसा नहीं कि तुमने 8 घंटे अभी हुए, ये धीरे धीरे जम जाए 8 घंटे, स्वतः सहज हो जाएंगे, एकदम कर्म इंद्रियां शांत। ये मुरली के महावाक्य। तो अगर 8 घंटे याद सिद्ध होने से तुम्हारी 8 कलाएं आ जाती हैं, इंद्रिय जीत बनने लगते हैं। ज्ञान इंद्रिय की बात नहीं है, पहले पहले दुखदाई कौन सी हैं? कर्म इंद्रिय हैं, और मुख्य 5 विकार। तो 8 घंटे माना 8 कलाएं। 8 घंटे की जब याद की यात्रा सिद्ध होती है तो स्वतः ही जो आत्मा का जो डाउनफॉल हुआ है, कलातीत, क्या बन गई आत्मा? कलाहीन बन गई है। अगर 8 घंटे में इतनी सुंदर स्टेज में जाती है तो सोचो 16 कला संपूर्ण। तो 8 घंटे की इतनी सुंदर स्टेज है, तो कल्पना करके देखो 16 घंटे की स्टेज में कितना सुंदर, कितना उपराम, कैसा फरिश्ता स्वरूप तुम अनुभव करोगे। इसलिए स्वयं स्थिति माना स्वर्ग में गया। कोई वो स्वर्ग नहीं है कि बड़े बड़े हमने महल बना लिए, जहाजों में घूमने लगे, ये वो फालतू मुंह के बक्के हैं। स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। इसलिए बांध सकते हैं स्थूल रूप में भी, अगर मुरली के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी जो इशारे हैं, तो उसी हिसाब से, उसी क्रम से तुम ऊपर भी जाते हो और ऊपर जाने की अनुभूतियां भी करते हो। तो कहा इस 16 कला संपूर्ण बने,
वह प्राप्ति का समय यह संगम युग है। तो उसका तो बीज तो डालते होंगे ना। ये जो तुम याद कर रहे हो ये याद नहीं है, ये याद की मेहनत है। इसलिए इसको क्या कहते हो? ये क्या है? तपस्या है। याद नहीं है लेकिन तपस्या है, क्योंकि मेहनत है इसमें। याद का है, माया आती है फिर तुम्हारी बुद्धि को ले जाती है, फिर कोशिश करे, फिर जाती है, फिर ये तपस्या है। लेकिन तुमने शूटिंग कौन सी कर ली? इसी में शूटिंग कौन सी हो रही है तुम्हारी? जितना बड़ा तुम्हारा टारगेट उतनी बड़ी परिपक्व अवस्था की तुम शूटिंग कर रहे हो। तो उनको प्रेरणा हो ही नहीं पाएगी जो 16 कला संपूर्ण तक संगम युग में वो सुख पहले पहले लेते हैं, उनको प्रेरणा नहीं होती। उनको तो 8 खंड ही बहुत बड़ा भारी। ये बीज तुम यहीं डालते हो। तो 16 घंटे की मेहनत माना कम से कम अब अलवेलापन तुम्हारे पास है। बाकी याद में मेहनत है, लेकिन 16 घंटे अगर तुम याद की मेहनत कर रहे हो तो सोचो 16 कला संपूर्ण तक का बीज डाल के चल रहे हो। बिना तपस्या से कुछ मिल सकता है? मिलेगा? लौकिक में भी कायदा नहीं है, लौकिक में भी कायदा नहीं है। अगर उनको सिद्धियां मिलती हैं तो बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं, ऐसे नहीं। और हम बाप समान बनना, सिद्धि स्वरूप बनना, कलातीत बनना कोई साधारण बात थोड़ी है। तो वह 16 कला प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, खुले भंडार। एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। अगर तुम्हारी जन्म जन्मांतर की राजाई है तो कल्पना करके देखो अपनी संपत्ति की। द्वापर कलयुग के राजाओं की संपत्ति की कल्पना करके देखो, और फिर जो सत्यो त्रेता की भरपूरता है, जहां प्रजा को भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। सर्व संबंधी बन, हर सेकंड तुम्हारे क्या बनते हैं? मददगार बनते हैं। 1 सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं। इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। क्या? अपने ऊपर कोई भी बोझ मत रखो। तुम क्या करो? मन मनाभव बाप को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दे दी। क्या? इसलिए भगवान को उलाहना नहीं देंगे आगे चल के कि आपने इनको तो खूब बांट दिया है? हम भी तो ब्राह्मण बने थे, हमने इतनी इतनी मेहनत की थी, इसलिए भगवान अपने ऊपर कभी लेगा? कोई उंगली उठा सकेगा? नहीं। तो कहता है बाबा इन्होंने ये कर्म किए हैं, इनका सबसे बड़ा कर्म कौन सा रहा? तपस्या। और याद बैठने वाली याद नहीं है? इनका तो यादगार ही बन गया। सहज राजयोगी, चलते फिरते उठते बैठते, कर्म भी कोई ना छूटे और याद भी ना छूटे। इसलिए भगवान के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो आपके हाथ में दे दी है और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छतर छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। क्या? कितनी बड़ी बात अंडरलाइन करनी चाहिए। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी भी करते हैं। छतर छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहां छतर छाया है वहां तूफान क्या करेगा?
जहां भगवान की छत्र छाया है वहां तूफान तूफान लगेगा, क्या हो जाएगा? वो तुमको आगे बढ़ाने का साधन बन जाएगा, तुम्हारे लिए वो तोहफा बन जाता है। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धिवन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का काम बाप का सहज हो जाता है। कितना वंडरफुल खेल है आगे चल के। काम किसका और नाम किसका? हाँ, आगे चल के ब्राह्मण की बड़े बड़े जलवे दिखाएंगे, ब्राह्मण बड़े बड़े जलवे। ऐसी दुनिया मान जाएगी क्या? हाँ, तो काम किसका होगा? वो काम बाप का और नाम बच्चों का। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते। पांव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। क्या कहा? अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है? जानते हो ना? अगर तुमको सहयोग नहीं मिलता तो इसका मतलब ना तुम साथी बने हो, ना वो साथ निभा रहा है। फिर यह एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। कब? अगर उस साथी का लाभ नहीं उठाया, वरदानों का लाभ नहीं उठाया, तो ये समय भी समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल हैं, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। क्या होगा? इसलिए बोला है धर्मराज का प्रैक्टिकल पार्ट अलग, लेकिन जो कर्म भोग हैं वो भी क्या है? वो भी धर्मराज का रूप बताया है मुरली में, वाणी में। वो हिसाब किताब का फिर शुरू होगा। इस समय तो माफ कर भी देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। इतनी सुंदर मशीनरी है। कहते हैं रियलाइजेशन पावर। तुमने अपनी कमजोरी को दिल से महसूस किया तो क्या हो गया? उसी में कौन सी शूटिंग हो गई? माफ हो गया। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है। आज महसूस किया, कल फिर वैसा, तो इनको कहेंगे इन्होंने महसूस किया। महसूस करने वाला कितना अटेंशन देता है। अगर बार बार वो गलती होती है तो वो क्या बन जाता है? वो परमानेंट संस्कार बन जाता है। उसको फिर महसूसता नहीं कहेंगे। तो महसूसता की विधि ही माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से कि अब समय है ऐसा, तो ये समय को तो चलाना है, उस वजह से यह माफी मंजूर नहीं होती। कि माफ करने वाला वो है जो हमेशा ही तुमको देख रहा है, तो उसके वहां पे माफी मंजूर नहीं होती। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। आगे क्या होने में हम तो वो देखना चाहते हैं। लिख के भी देते हैं क्या आगे क्या, हम तो वो देखना चाहते हैं। सोचो कैसी सोल प्रवेश करती है। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल हैं, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं। तुम क्या देखोगे, तुमको क्या मालूम, क्या ड्रामेबाजी है आगे चल के। तरस भी आता है।
छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। समय अनुसार छोड़ा है, लेकिन माफी मंजूर नहीं की है। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। और यथार्थ विधि, अपनी मनमत से विधि, श्रीमत परमान विधि, बहुत अंतर है। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। इस समय की कितनी वैल्यू है, कैसी है वरदानी समय है, कैसे तुम अपने कर्मों से ही नूंद कर रहे हो, यथार्थ विधि पे चल के कैसे सिद्धि स्वरूप बनते हो, यह समय की बलिहारी है। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो फिर किस समय लेंगे? ये 3.5 साल बीत जाएगा ना, बीत जाएगा। फिर नया 3.5 साल तुम्हारा तो पीछे से ही चला आ रहा है। 18 तक तुम्हारे विशेष टारगेट थे, साधारण थे। विशेष टारगेट थे जो आज भी तुम सहज याद में आगे बढ़ते जाते हो। और जो बोला गया था, बड़ी ते बड़ी शिव जयंती कब? 18 में। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के में कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 40 वर्ष कब हुए? 18 में। तो तुम्हारी मेहनत जो है, क्या कहेंगे, वो वेस्ट गई क्या? आज भी तुम इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत तुमको चला रही है, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता। जो तुम 12-14 घंटे की मेहनत कर रहे हो, 16 घंटे की जो कर रहे हो, कोई सोच भी नहीं सकता। ये तुम्हारा वही जमा किया स्टॉक है। उस वक्त वो विपरीत समय ही था ब्राह्मणों की दुनिया में, तब भी तुमने इतनी सुंदर मेहनत की है। आगे तुम्हारा सुंदरता बढ़ती जाएगी, या तुम्हारी कोई दूर दूर तक कोई तुमको रोक सकता है? कोई रुकावट आ सकती है तुम्हारे जीवन में? आ सकती है। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना चाहिए। तो समय समाप्त हुआ और समय परमान, यह समय की विशेषताएं भी अब समाप्त हो जाएंगी। ये वरदानी समय है जिनके लिए है। कितना समय है ये? कितना समय है ये? है जी? 3.5 साल का समय। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है ना। वहां तक जाते जाते जब शुरू हो गया 3.5 साल का समय, तब तक तो कितने बढ़िया सुंदर अपन रेस्ट पोस्ट बन जाएंगे उसको संभल करने के लिए। तो जिन्होंने इस समय में मेहनत कर ली, यहां ध्यान रखना, बार बार मूर्ख तुम केवल एक ही जगह बनते हो, जो तुम लगता है तुम अपना बहुत बड़ा तुमने सजा लिया, अपना भविष्य सजा लिया। वो जब तुमको अनुभूति नहीं होती है तो तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, क्या मालूम क्या है क्या नहीं। जबकि बार बार बोला जाता है कि तुम्हारी मेहनत में ही वो नूंद हो रही है। कहते हैं ना, जब कोई भी चीज पकती है तो बहुत अंडरग्राउंड रहती है, लेकिन वो पक के बाहर आने में उसको टाइम लगता है। इधर तुम मेहनत करो, उधर तुमको लगता है पकी क्यों नहीं, पकी क्यों नहीं। कच्चा ही फल खाना चाहते हो, इसलिए तुमको नहीं दिखता। लेकिन तुम्हारी मेहनत में, बार बार क्या इशारा दे रहे हैं, तुम्हारी मेहनत में ही संपूर्णता की नूंद है। तो ये 3.5 साल का जो समय है, 27 तक अगर वरदान ना ले पाए, मिल गए तो समझिए 4 तुम्हारे और ही बढ़ते जाएंगे। ना मिल पाए तो है, बोलो ये तो सवाल ही नहीं। और फिर चंद्रवंशियों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं, अरे कहाँ चला गया समय। थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई तो चंद्रमा इतनी श्रेष्ठ आत्माएं मैदान में कूद जाएंगी, तो वायुमंडल और ही पावरफुल बनाएंगी तुम्हारा, या कमजोर करेंगी? अरे तुम तो आगे आगे हो, तुम तो समय पे लाने वाले, तुमको ऐसे क्यों चेहरे बना रखे? वो तो आज जैसे बाहर भी हैं ना, तोड़ निभा रहे बेचारे, अपने घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तोड़ निभा रहे, कितनी बड़ी बात है। और 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं तो कम बात है क्या? कम बात है? अरे बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। ऐसा कि चिंता वाली बात नहीं। अभी बहुत वैल्यूएबल समय है, तो आगे समय की वैल्यू तो बढ़ती जाती है।
कि कोई अभी वरदान लेते हैं, कोई होश में लेके, कोई होश में, 4 अवस्था में 4 स्टेजेस रहेंगी ना इसकी, वरदान तो बटेंगे हैं, और मेहनत तुम्हारी कम होनी नहीं है। इसलिए बोला तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए बच्चा बुद्धि होके ना सुनना है, ना बच्चा बुद्धि होके अपना कोई भविष्य रूपरेखा अपनी मन बुद्धि से निकाल लेनी है जो तुम्हारे विनाश के ही कारण बन जाए। वो अनिश्चय बुद्धि पैदा कर देता है ना। हमने अपने हिसाब से अपना भविष्य निकाल के रख लिया, उस वक्त वो भविष्य तुमको नजर नहीं आया तो तुम ज्ञान के ऊपर भी उंगली उठाओगे, बाप के ऊपर भी उंगली उठाओगे, स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनते ही हो। ठीक है, हमेशा ये रख लो कि जो भी हम ये कर्म कर रहे हैं, कम से कम भगवान की याद के लिए मेहनत कर रहे हैं, कर्म करते हो, इसमें कौन सी नूंद हो रही है ये हमेशा ध्यान रखो। कितनी सुंदर नूंद हो रही होगी ये कल्पना करके देखो। ये यज्ञ है, इस यज्ञ में तुम्हारे से श्रेष्ठ आहुति तो कोई दे भी नहीं सकता। जो अपने 5 विकारों को ही भस्म करना चाहता है, भगवान ये कचरा मेरे से कब निकले, इतनी श्रेष्ठ आहुति कौन दे सकता है। वो तो ढेर के ढेर ब्राह्मण है, सफेद कपड़े पहन गए, अंदर विकारों का अंबार लेके बैठे हैं, तो भी ऐसे ऐसे भाषण करते हैं जैसे इनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। देखो ऊपर वाला उनको भी देख रहा है, और तुम्हारा कितना श्रेष्ठ लक्ष्य। इसलिए सदा निश्चय बुद्धि की जो हम कर रहे हैं इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि भगवान से वो भरपूर हमको ना मिले, कोई गुंजाइश नहीं। तो इसलिए कहा समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, समय की विशेषताएं भी तब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद से समय में कर लो, बना लो। किसकी मदद है? बाप की। फिर किसकी मदद होगी आगे चल के? हैं जी? हाँ, धर्मराज जी भी मदद करेंगे, प्रकृति विकराल रूप धारण करके भी मदद करेगी। तो मदद तो मिलनी, चाहे बाप की मदद लो, चाहे ये बाप के सहयोगी हैं इनकी मदद लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषता तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं सुनाई बताई, वह तीनों में संपूर्ण बनो। कौन कौन सी बताई? पहला योगी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा कर्मातीत। तो संपूर्ण बनो, आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है। लो इसको तो अंडरलाइन करो भाई, आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्म योगी बनो। कौन सा? योगी बनो, पवित्र बनो, ये अक्सर ब्राह्मणों के यहाँ स्लोगन लगा रहता है। योगी बनो, पवित्र बनो, फिर ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो मन बुद्धि से साथ रहते हैं वो साथ चलेंगे, जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए। क्या समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए? बताया ना वो कितने सुंदर दृश्य बनता है, साथ साथ कौन जाते हैं और कब कैसे है? नहीं सुना? अरे अभी चली थी मुरली, भोलेनाथ की बारात। तो तुम साथी हो या खैराती हो, बराती हो? तुम साथी हो, तो साथ साथ है वो आगे आगे। वैसे भी कायदा है, जो श्रेष्ठ आत्मा है तो कभी आगे नहीं रहती, चौड़े हो के हमने कार्य किया हम आगे आगे नहीं, तो तुम उछल कूद करो, उनको आगे कर चलो। लेकिन क्या कहा? समय पर तैयार नहीं होंगे तो साथ चलने के लिए, समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा?
आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहें तो वह साथ नहीं हुए। जो आगे आगे जा रहे हैं उनको देखते हुए फिर चलना कि इनका नंबर लगा है तो आगे चल के हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो उनको साथ साथ की ब्रॉड ड्रामा की भी शूटिंग उनकी साथ साथ की नहीं होती। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। क्या करावनहार कौन? हाँ, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं। जहां अकेले हो तो मैपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते मैं की बकरी है, तो इसकी तो बलि जब चढ़ेगी तब चढ़ेगी। तो आप मैं करते, वह कहती म्याऊं म्याऊं। हाँ, तुमने देहाभिमान भरा हुआ है मैंपन का, तो वो माया बिल्ली तुम्हारे म्याऊं म्याऊं करती। तो माया को बिल्ली कहते हो ना, मौसी। क्या क्या कहते हो माया को? मौसी इसमें नहीं बोला जबरदस्ती है। तो क्या कहते हो? माया को बिल्ली कहते हो ना। ऐसे कहावत है भक्ति माने। क्या है ये तुम्हारी? क्या है? मौसी है। तो किसकी बहन हुई? माँ की। माँ कौन? हाँ हाँ, तो छोटी बोटी। क्या सीधा बोलो ना, जो शास्त्रों में है? हाँ, लक्ष्मी माँ की जो बहन है वो होगी तुम्हारी माया बेटी मौसी। तो मौसी ने ऐसा कर्तव्य भी तो किया होगा, प्रैक्टिकल कर्तव्य किया होगा ना। तो इसके सबूत मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गूढ़ है। क्या हम क्या सोचे कर्मातीत बनने के वजह दीदी दादी शरीर छोड़ के जा रही है, कर्मातीत बन के जा रही है, फिर जन्म क्यों ले रही है जाके? यहां जो जन्म लेगा, गर्भ जेल में जन्म लेगा, गर्भ महल में जन्म लेगा। इनको तो सबके सब अव्यक्त संदेशों में बताया कि जाके जन्म लिए हैं। तो कर्मातीत अवस्था बहुत गहरी पहेली है, बहुत गूढ़ रहस्य हैं। वह फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहां तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना, जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यकता है। बाप को जानना ये बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उतने ही समय को भी उस रूप से जानना कि समय की भी कितनी वैल्यू है। बोला एक एक दिन, एक एक वर्ष के बराबर। सोचो इतनी सुंदर शूटिंग कर लेती हर एक आत्मा, एक दिन में कितनी बड़ी प्राप्ति कर लेती। अव्यक्त वाणी का पॉइंट। और वहां उन्होंने क्या कर दिया? मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो उन्हें कैलकुलेशन करते लाखों वर्ष की कल्प की आयु कर दी, जबकि है बात कहां की? संगम युग की बात है। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। बाप दादा जब सुनाएंगे तब सुनाएंगे, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं? अपनी रिजल्ट स्वयं निकालो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली। तो रिजल्ट तो सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे? अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। क्या? क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करें? अब तो जो हूं जैसी हूं ठीक हूं।
इसलिए बाप दादा भी कहते हैं यह चेक करो, यह चेक करो। अभी अनाउंस नहीं किया है, इसलिए क्या कहते हैं, यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं अभी डायरेक्ट कोई अनाउंस नहीं की है, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए हैं, कुछ सुनाया नहीं। ये बाप दादा भी कैसे हैं, कब से 6 मास, 1 मास, 6 मास, 3 महीने देते हुए कहां तक ले आए। कितनी सुंदर युक्ति है। जब भी समय देते हैं विशेष आत्माएं बहुत विशेष पुरुषार्थ कर लेती हैं, और कोई कोई संशय बुद्धि बन जाते हैं। 6 मास का समय दिया, हुआ तो कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी बजनी थी, बज गई, लेकिन जिन्होंने उस समय सीमा में जो मेहनत कर ली उनकी तो नूंद हो गई ना। वो तो जब फाइनल रिजल्ट निकलेगी तभी मालूम पड़ेगा ना। तो इस आधार से कितने ढेर के ढेर निश्चय बुद्धि बनते रहते हैं कि अनिश्चय की रिजल्ट तो निकले नहीं, 6 मास दिए थे। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी समय रहम दिल का है, वरदान का है। क्या ये समय है अभी महाकाल का नहीं है। ये समय कौन सा है, रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, क्या है ये जो चित्रगुप्त है, ये क्या है, अभी गुप्त है। सदा गुप्त रहेगा, तुम्हारे चिट्ठे नहीं बताएगा इतनी बड़ी स्क्रीन लगा के। क्या करेगा ये चित्रगुप्त, क्या ड्यूटी है इसकी, तुम्हारी पूरी कथा कहानी स्क्रीन पे सबको दिखाए, तब जाके तुम्हारे से डंडे मारता नहीं, मरवाता है। क्या किससे मरवाता है, अल्लाह के कायदे पे चलने वाले जो ढेर के ढेर हैं, जो विशेष हैं, ये निमित्त बनते हैं। तो चित्रगुप्त बस चित्र खींच देगा, भैया ये सजा है इसकी, ये सजा ये, चलो। तो जल्लाद थोड़ी है चित्रगुप्त, जल्लाद है क्या। वो क्या कहते हैं, वो साउथ में कौन सा है वो, अयप्पा स्वामी तो जल्लाद तो ढेर के ढेर है, चित्रगुप्त का कार्य अपना है, तो भी गुप्त है। फिर प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं कि सदा गुप्त रहेगा। क्या होगा, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं, नहीं समय का लाभ उठा पाए, चलो 1 साल और दे दो। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोला कहो या बुद्धू कहो बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। क्या है, अभी इसका कौन सा रूप आना बाकी है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई ध्यान रखना, इतना डेंजरस है ये। महाकाल भी है, अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं। क्या, कौन सा रूप, इसका जो महाकाल का रूप है अभी बच्चों के सामने वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, कि जो मेरे बच्चे हैं इनके तो वैसे हार्ट फेल हो जाएंगे इसे एक निश्चित स्टेज तक ये पुरुषार्थ कर ले, है ना। जब ये निश्चित स्टेज तक पहुंच जाएंगे 16,000, और फिर महाकाल का रूप चारों तरफ मंडराएगा नहीं तो सामने खड़े हो नहीं सकेंगे, हार्ट फेल ही हो जाएगा। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, लेकिन किस लिए, बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा। बाप दादा यह सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि
सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अनुभव करते हो ना। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है, अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीजें होती हैं वह विनाशी होती हैं, और यह वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसे नहीं। आज खजाने हैं कल जला दें कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। ये माथा मार रहे हैं ये मिले वो मिले साधन मिले, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सर्व साधन भी स्वतः ही मिलते रहेंगे प्राप्त होते रहेंगे, तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता जी से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हो तो निरंतर सेवाधारी भी है। अच्छा है, जो मधुवन में खजाना जमा किया है वह सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। हर कर्म करने वाले निमित्त कर्म इंद्रियों को वरदान है। नयनों को देखते हो तो क्या समझते हैं, सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नयनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। औरों को भी तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दें। वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया और वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना। सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बच्चों के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई भी है, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती है। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है। क्या अगर हिसाब किताब है, कोई बीमारी के रूप में है, ये क्या है, सूली से कांटे के रूप में दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है। हर कदम में, हर बोल में बाप की दवा मिलती ही रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे
कर्म भोग से किसी ने पूछा कि वह दादियों के भी हैं, इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। स्थूल वतन की कारोबार समाप्त। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। नहीं तो थोड़े महारथियों के अगर ये कर्म भोग हैं तो फिर आगे चल के उनको कर्म भोग लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, उन्हों को अनुभव थोड़े ही है। अगर जो बड़े बड़े महारथी हैं इनके पास कर्म भोग ना हो तो क्या कहेंगे? अरे इनके पास तो कर्म भोग ही नहीं थे, इन्होंने कहां अनुभव किया। लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाए कि सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाएं। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुकतू हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशियों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। क्या संगम युग पूरा ही क्या है? थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ कामना, शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति।